आज का जो टॉपिक है वो है गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम है क्या? किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध कुल आवेश कितना होता है? सिग्मा क्यू एवं 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के समान होता है। यानी यहाँ कहने का मतलब अर्थात आप क्या लिख सकते हैं कि फाई इजिकल टू सिग्मा क्यू है वो क्या है 1/एप्सिलॉन नॉट का क्या है गुणा है। तो ये क्या आ जाएगा? फाई इजिकल टू सिग्मा क्यू बटे हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। यानी ये क्या आ जाएगा? समीकरण नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब ये तो गाउस का नियम था। किसी काल्पनिक बंद यानी क्या है, एक कल्पना मात्र की गई थी कि वो कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। उससे निर्मित कुल विद्युत फ्लक्स करता है फाई से प्रदर्शित किया जाता है विद्युत फ्लक्स को फाई। उससे परिबद्ध कुल आवेश यानी उसका जो पृष्ठ है उसके जो पृष्ठ है उससे परिबद्ध जो आवेश होता है सिग्मा क्यू एवं 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के समान होता है। तो फाई इजिकल टू सिग्मा क्यू गुणा किसका है? 1/एप्सिलॉन नॉट का। तो सिग्मा क्यू बट्टे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? गाउस का जो नियम है इसका करेंगे सत्यापन। तो गाउस का जो नियम है उसका कैसे करते हैं सत्यापन, वो देखिए। तो गाउस का नियम का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हम इसका के लिए बनाएंगे, इसका कर लेते हैं सत्यापन। तो सत्यापन कैसे होगा गाउस के नियम का सत्यापन? तो सबसे पहले एक बना लेते हैं बंद काल्पनिक पृष्ठ बना लेते हैं। कैसा भी हो सकता है वो बंद पृष्ठ। यहाँ पे इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु है O और इस प्रकार से ये O बिंदु है। इस पे क्या है? धनात्मक आवेश Q, क्योंकि इसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं है इसलिए धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ पे एक अल्पांश लिए है, ये जो ds अल्पांश है। अब इसके बाहर और ले लेते हैं ये ds वेक्टर और ये E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। O बिंदु है और यहाँ पे क्या रखा है? धनात्मक आवेश Q रखा है। इसके ऊपर क्या लिया गया है? ds अल्पांश लिया गया है। तो सत्यापन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा कूलॉम का जो नियम है उससे लिखेंगे। तो कूलॉम के नियम से आप क्या लिख सकते हैं? तो कूलॉम के नियम से आप लिखेंगे कूलॉम के नियम से। तो कूलॉम का नियम क्या बोलता है? कूलॉम के नियम से हम लिख सकते हैं E वेक्टर इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे क्या होता है? R स्क्वायर होता है। और अगर सदिश रूप में लिखे तो क्या आ जाता है? R कैप। लेकिन सदिश रूप में हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R कैप। और अब ये क्या हुआ? समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? जो अल्पांश जो लिया हमने इससे संबंध क्या निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स अल्पांश विद्युत क्षेत्र के लिए। तो अल्पांश विद्युत क्षेत्र के लिए तो यह आएगा डी फाई इजिकल टू ई डी एस कोस थीटा। क्या आ जाएगा? ई डी एस कोस थीटा। अब इसका क्या करेंगे? दोनों पक्षों का ले लेंगे समाकलन। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? समाकलन। इंटीग्रेशन डी फाई इजिकल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा। अब यहां से e का मान समीकरण 2 में क्या है? रख देंगे। ठीक है। तो इसका समाकलन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन रखेंगे, इसको हटाएंगे नहीं एक बार। अब e का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट और q बट्टे क्या है? R स्क्वायर और ये आ जाएगा ds कोस थीटा। इतना आ जाएगा। यानी अब यहां से क्या हो जाएगा? फाई इजिकल टू आप लिख सकते हैं फाई इजिकल टू 1 q
ये क्यू ले लेंगे और ये जो पद है इतना क्या ले लेंगे कॉमन, क्यू बट्टे 4 पाई एफ साइलेंस 0, ये क्या ले लिया हमने कॉमन। इंडिकेशन टोटल का है, संपूर्ण का ले रहे हैं, पूरे का ले रहे हैं, तो इसलिए क्या कर लेंगे एस लगा देंगे यहाँ। टोटल पूरे का क्या कर रहे हैं इंडिकेशन संपूर्ण का, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एस और यहाँ पे क्या बच गया डी एस कोस थीटा और बट्टे क्या बच गया आर स्क्वायर बच गया। और इसके बराबर क्या होता है डी ओमेगा होता है, क्योंकि इंडिकेशन एस, इंडिकेशन नहीं, एक मिनट, डी एस बट्टे कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या होता है डी ओमेगा होता है। तो यानी अब यहां से क्या आ जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंडिकेशन एस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप डी ओमेगा। अब क्या होता है कि वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो डी ओमेगा है, जो डी ओमेगा जो ये आपका इंटीग्रेशन एस डी ओमेगा है, ये किसके बराबर होता है 4 पाई के बराबर होता है। तो यहां से इसके अंदर क्या रख देंगे 4 पाई, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्या आ जाएगा 4 पाई हमारे पास आ जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगी, ये 4 पाई है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगी, क्या बच गया फाई इज इक्वल टू q बट्टे एप्सिलॉन 0 बच गया। यही क्या है गाउस का नियम है और इसका क्या हो गया सत्यापन हो गया गाउस के नियम का। अब हम करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अनंत रेखीय आवेशीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अब इसका जो अनुप्रयोग है वो स्टार्ट हुआ है, वो है अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले इस प्रकार से। ये इसका क्या है 20 में से मान लेते हैं एक पॉइंट, ठीक है, इसको यहां से मिला देंगे इसमें और अब इसको मिला देंगे इसमें, ठीक है, ये यहां से जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से एक यहां से आएगी इस प्रकार से, ठीक है। ये जो बिंदु है ये O होता है, ये B होता है, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, इसकी दूरी L, इसकी दूरी L, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी R होती है। यहां पे होता है DE2 sin थीटा और यहां होता है DE2 वेक्टर और DE2 cos थीटा और यहां होगा DE1 cos थीटा और यहां पे होता है DE1 यहाँ पे वेक्टर लगा दो, ठीक है। यहां पे क्या आएगा DE1 क्या आ जाएगा DE1 sin थीटा आ जाएगा। sin थीटा के घटक एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए कि क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये तो इसका सिंपल चित्र था। अब इसको एक बेलन के रूप में भी प्रदर्शित करेंगे, तो उससे पहले हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्या होता है इसके अनंत रेखीय चालक तार, इसके लिए निकाल रहे हैं तो आवेशित परिबद्ध तार का आ जाएगा गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश
तो परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लेमंडा एल आ जाएगा। समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो गाउस का नियम है उसका कथन लिखेंगे, स्टेटमेंट जो गाउस का है उससे, गाउस के कथन से। तो गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से आप क्या लिख सकते हैं, गाउस के नियम से होता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ई डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बटे क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है। अब हम ये समीकरण क्या है हमारे पास, ये समीकरण नंबर हमारे पास हो गया 2। अब समीकरण नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सिग्मा क्यू का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 के अंदर हम रख देंगे। तो यानी समीकरण नंबर 1 और 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो सिग्मा क्यू है इसका मान समीकरण 1 से रख देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास फाई इज इक्वल टू बन चुका है, फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस ई डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इक्वल लेमंडा एल बट्टे क्या आ गया, एप्सिलॉन 0। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई को छोड़ सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन एस ई डी एस वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, लेमंडा एल बट्टे एप्सिलॉन लिख सकते हैं कि 0, यानी समीकरण 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं ये क्या है, एक बेलन है, बेलन को क्या करेंगे, 3 टुकड़ों के अंदर विभाजित करेंगे, 3 खंडों के अंदर विभाजित करेंगे एक बेलन को। तो बेलन कैसे होगा, तो एक बेलन बना लेते हैं हम यहाँ पे, इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, एक बेलन होगा, ठीक है, इसके 3 पार्ट होंगे, एक ऊपर ले लेते हैं और एक नीचे, ठीक है, ये S1 ये S2 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे जो होगा वो ले लेते हैं S3 ले लेते हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, इसको बीचों बीच से मिला देते हैं, ठीक है, इसकी टोटल की लंबाई आ जाएगी L, ये L लंबाई हो जाएगी, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी इनके अंदर, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ds अल्पांश भी इसके अंदर क्या करना है, आपको शो करना है, ds वेक्टर जो अल्पांश होता है ds भी लेना होता है यहाँ पे ds, ठीक है। इस प्रकार से S1 और S2 आपके पास हो चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, 3 भागों के अंदर विभाजित कर लिया बेलन को, S1 S2 और S3, 3 भागों के अंदर इसको क्या कर चुके हैं, हम विभाजित कर चुके हैं। अब इसको आगे करते हैं, अब यहां पे क्या होगा, बेलन को 3 भागों के अंदर विभाजित करने पर क्या लिखेंगे, बेलन को 3 भागों में विभाजित करने पर, बेलन को 3 भागों में विभाजित करने पर, यानी आपका जो बेलन है उसको 3 भागों के अंदर आपने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन S1 ई डी एस वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर, यहाँ पे S2 आ जाएगा, डी एस वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन S3 ई डी एस, इन दोनों पे वेक्टर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा लेमंडा एल बट्टे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। यहां तक आपके पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि S1 और S2 है, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे और इनका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इन दोनों, ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब केवल यहाँ पे किसके लिए निकालेंगे, S3 के लिए निकालेंगे, तो यहां से आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन S3 ई डी एस पे वेक्टर इक्वल टू लेमंडा एल बट्टे आपके पास क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट आपके पास बन चुका है। अब यहां से क्या है कि ये क्या, इसकी S3 की जगह S मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन S ई डी एस वेक्टर इक्वल टू लेमंडा एल बट्टे एप्सिलॉन 0। अब यहां से क्या करेंगे, E को बाहर ले लेते हैं, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस वेक्टर इज इक्वल टू लेमंडा एल बट्टे एप्सिलॉन 0। अब ये क्या है, बेलन है, बेलन के लिए इंटीग्रेशन डी एस वेक्टर इज इक्वल टू होता है 2 पाई, एस लंबाई नहीं मान रखी है हमने, इसकी एच ऊंचाई नहीं मान रखी है, एल मान रखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल आ जाएगा, 2 पाई आर एल आ जाएगा।
अब यहां से ये मान कहां पे रखेंगे, इस समीकरण पे रखेंगे। मान लेते हैं ये समीकरण हमारा क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर समीकरण में हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे। तो ds का मान रख देंगे e इंटू 2 πr l इज इक्वल टू लेमंडा l बट्टे क्या है, एप्सिलॉन 0। यहाँ पे एक चीज कट रही है, L से L कट रहा है, नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं। L से L क्या है, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो A हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बन चुका है E इंटू 2 πr इज इक्वल टू लेमंडा बट्टे क्या बच गया हमारे पास, एप्सिलॉन बच गया। हमें क्या निकालना है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 πr लेमंडा बट्टे एप्सिलॉन 0, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण थी। अब हम इसके बाद में और निकालने वाले हैं, वो दूसरा टॉपिक होगा। और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका, उसका नाम है परत के कारण आवेशित चालक परत के कारण, अचालक परत, आवेशित अचालक परत के कारण। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपके पास टॉपिक है अचालक चालक परत के कारण, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको कैसे करेंगे, तो अचालक आपके पास परत होगी, इस प्रकार से मान लेते हैं हमारे पास एबीसीडी क्या है, एक परत है। इसमें वही सेम डायग्राम बनेगा। ठीक है, सेम डायग्राम होगा उसी प्रकार का। वही सेम डायग्राम होगा इसमें, ये ए बी। ठीक है, एल ये थी और बिंदु ये था, पी ये था, आर दूरी इनके बीच की थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, डी ई टू साइन थीटा था। ठीक है, यहाँ पे डी ई वन साइन थीटा था, यहाँ पे डी ई वन था, और यहाँ पे डी ई टू था, और यह आ जाएगा डी ई टू कोस थीटा, और यह आ जाएगा डी ई वन कोस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। साइन थीटा वाले घटक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और विपरीत होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो इससे परिबद्ध पृष्ठ का जो आवेश होता है, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, यानी जो आपका पृष्ठ है उससे परिबद्ध आवेश, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि ये क्या है, एक परत है। परत के कारण जो आपका आवेश है सिग्मा क्यू, वो बराबर होगा सिग्मा एस के समीकरण नंबर, ये आपका क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, गाउस की जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, जो सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0, हमें किसका ई का, तो ई इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते, मान लेंगे कि कैपिटल आर है आप, तो आपका टॉपिक क्या है, तीसरा है, इसको मिला लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये स्मॉल, अब यहाँ से एक बीचों बीच यहाँ पे इस क्षेत्र की जो तीव्रता जो आवेश दिया जाता है, वो आपको, इसको क्या किया जाएगा, कैपिटल करेंगे पर कैपिटल क्यू आवेश से और क्षेत्रफल दिया है। अब a बराबर 4πr होगा, यहाँ पे आपको क्या पाई a लेना है, आपके पास क्या आ जाएगा, a का क्या है, इसका होता है r रहेगा, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज की त्रिज्या क्या है, तो सिग्मा
आ जाएगा क्यू बट्टे आर स्क्वायर। हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अब तो अंदर वाला प्रश्न, सबसे पहले जो हमारा है वो क्या हो, इस नंबर बिंदु बाहर हो, गोले के बाहर हो, तो बिंदु है बाहर है, निर्गत समीकरण और 4 से क्या कर लेंगे, इसको चेंजमेंट कर लेंगे। समीकरण 3 और फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एस, ई का मान हम जानते हैं, ई का मान अगर लिखे तो लिख दो, अगर ना लिखो कोई बात नहीं। अब ई क्या कर लेंगे, बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन डी एस हो गया वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बट्टे क्या हो गया, एक्स साइन 0 हो गया। अब वर्थ है, इसके लिए इंटीग्रेशन डी एस का मान है वो होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बट्टे क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यहां पे लिमिट, ठीक है। अब का बिंदु क्या है, गोले से बाहर है। अब क्या करेंगे, अंदर कर लेते हैं। जब बिंदु क्या हो अंदर, जब बिंदु क्या हो, बिंदु गोले के अंदर हो, तो जब बिंदु गोले के अंदर क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र इक्वल टू यानी 0। यहाँ पे जो आने वाला विद्युत क्षेत्र है, कहां पे, गोले के अंदर है, पृष्ठ पर, वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। ये करना मान लेते हैं, ये समीकरण हमारा 5 था। समीकरण 5 में आपको क्या कर देना है, ये 6 की वही रहेगा। समीकरण 5 से समीकरण और क्यू बट्टे एप्सिलॉन यहाँ पे लिख चुके हैं, तो एप्सिलॉन यहाँ पे लिख देते हैं एप्सिलॉन 0। तो ये ई का मान, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके